गुजरात के एक छोटे से गांव बालूपुर में गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। आसमान से जैसे आग बरस रही हो। खेतों की मिट्टी ऊपर से भले ही सूखी दिखती थी, लेकिन उसी मिट्टी में रामू किसान की जिंदगी की जड़ें गहरी गड़ी हुई थीं। रामू एक गरीब किसान, उम्र कोई 45 साल, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ खुरदुरे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक जो उम्मीद की चमक होती है। इस बार उसने अपने छोटे से खेत में तरबूज बोए थे, पूरी लगन से, पूरे जोश से। सुबह के 6 बज रहे थे। रामू खेत पर था, तरबूजों को ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। वाह रे, देख सावित्री, इस बार के तरबूज देख, गोल गोल बड़े बड़े। भगवान ने सुन ली हमारी। इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी, बस देखना। सावित्री, रामू की पत्नी, आंचल से पसीना पोंछते हुए खेत की मेड़ पर खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था और आंखों में हल्की सी चिंता। हाँ जी, अच्छे हैं तरबूज, लेकिन मन में एक डर है। पिछले साल भी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन वो धनीराम साहूकार, उसने कर्ज के नाम पर सब कुछ चूस लिया था। अरे इस बार नहीं होगा ऐसा। इस बार तरबूज सीधे शहर ले जाऊंगा, ट्रक बुक करूंगा, खुद बेचूंगा। साहूकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रक के लिए पैसे? घर में तो दाल रोटी के भी पूरे नहीं पड़ते। रामू खामोश हो गया। वो जानता था सावित्री सच कह रही है। ट्रक के लिए कम से कम 3000 चाहिए थे और उसके पास थे बस 400 रुपए। दोपहर की तपती धूप में जब पूरा गांव सो रहा था, रामू धनीराम साहूकार की दुकान के बाहर खड़ा था। दुकान पक्की ईंट की बनी थी, ऊपर पंखा चल रहा था और साहूकार आराम से गद्दे पर बैठा था। धनीराम साहूकार गांव का सबसे अमीर आदमी, तोंद बड़ी, आंखें छोटी, जो हमेशा हिसाब लगाती रहती थी। उसके लिए किसानों की जरूरत बस एक मौका थी, उनकी गरीबी को और गहरा करने का। साहूकार जी प्रणाम, एक काम था। अरे रामू, आओ आओ बैठो। क्या बात है, फसल कैसी है इस बार? साहूकार की आवाज में मिठास थी, जैसे जहर में शक्कर मिली हो। फसल बहुत अच्छी है साहूकार जी, तरबूज शानदार हुए हैं। बस 3000 रुपए चाहिए थे ट्रक के लिए। शहर में बेचूंगा तो अच्छा मुनाफा होगा। 3000 बस? अरे ये तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई ब्याज तो लगेगा। 5 रुपए सैकड़ा महीने का। 5 रुपए सैकड़ा? साहूकार जी ये तो बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी यही ब्याज था और मैं। तुम मत लो, जाओ किसी और से मांगो, देखो कौन देता है तुम्हें बिना ब्याज के। रामू को पता था गांव में कोई नहीं था जो उधार देता। बैंक ने पहले ही उसकी अर्जी ठुकरा दी थी। साहूकार के पास जाना ही उसकी मजबूरी थी। ठीक है साहूकार जी, दे दो 3000। अरे वाह, ये हुई ना बात। लो यहाँ अंगूठा लगाओ। रामू ने कांपते हाथ से कागज पर अंगूठा लगाया। उसे कागज पढ़ना नहीं आता था और साहूकार जानता था ये बात। लो रामू भाई 3000। और हाँ, एक बात, फसल जब बिके पहले मेरा हिसाब, ठीक है? जी साहूकार जी। रामू पैसे लेकर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था उस कागज पर लिखा था 5000, 3000 नहीं। 3 दिन बाद रामू का तरबूजों से भरा ट्रक शहर के बाजार में पहुंचा। लाल लाल मीठे मीठे तरबूज देखकर खरीदार टूट पड़े। गर्मी का मौसम था, तरबूज की मांग आसमान पर थी। रामू ने खुद आवाजें लगाईं, सावित्री ने तरबूज काटकर चखाए। लोगों ने खाया और वाह-वाह की। लो भाई, ताजे तरबूज खेत से सीधे आए हैं, मीठे इतने कि दिल खुश हो जाए। लो लो। शाम होते होते सारे तरबूज बिक गए। रामू के हाथ में थे 12000 रुपए। उसकी आंखें भर आईं।
भगवान का शुक्र है जी, इतने पैसे पहले साहूकार का कर्ज चुका दो, फिर बच्चों के लिए। हाँ, पहले साहूकार का हिसाब, फिर बच्चों की फीस। और देखो, थोड़ा बचा तो अगली फसल के लिए बीज भी लेंगे। दोनों खुशी में घर लौटे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती जब साहूकार का साया हो। अगले दिन सुबह रामू साहूकार की दुकान पहुंचा, पैसे लेकर, चेहरे पर मुस्कान लेकर। साहूकार जी, लो 3000 वापस और ब्याज अलग से, हिसाब करो। अरे रामू भाई, खुश हो? फसल बिक गई? बढ़िया बढ़िया। अब हिसाब सुनो। साहूकार ने एक बड़ी सी बही निकाली। देखो भाई, तुमने 5000 लिए थे। 5000? नहीं साहूकार जी, 3000। मैंने 3000 लिए थे। 3000? भाई कागज में क्या लिखा है देखो, तुमने खुद अंगूठा लगाया है, 5000 लिखा है। लेकिन मुझे तो 3000 मिले थे, बाकी 2000 कहाँ गए? वो मेरी पुरानी बकाया थी तुम्हारी, याद नहीं? पिछले साल का हिसाब। पिछले साल का सब चुका दिया था मैंने। साहूकार जी, ये गलत है, ये धोखा है। धोखा? चुप रहो, कागज पर अंगूठा है तुम्हारा, कोर्ट जाओगे। 5000 का ब्याज बनता है 500 रुपए, कुल 5500 दो, तब जाओ। रामू कांप गया। उसके पास थे 12000। 5500 देने के बाद बचते 6500। उसमें से बच्चों की फीस, घर का खर्च, अगली फसल का खर्च सब निकालो तो फिर हाथ में कुछ नहीं। साहूकार जी, यह अन्याय है। मेरे बच्चों की फीस भरनी है, घर में खाने के लाले हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फीस, मुझे क्या? मेरा पैसा चाहिए, आज शाम तक दे दो, नहीं तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। और याद रहे, पंचायत में मेरी चलती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो पैसे देकर बाहर निकला। घर पहुंचा, सावित्री सब भांप गई। क्या हुआ जी? चेहरा क्यों उतरा? मैं साहूकार ने धोखा दिया सावित्री। कागज में 5000 लिखवा दिए थे 3000। 5500 ले लिए उसने। हे भगवान, ये क्या किया उसने? अब क्या होगा? बच्चों की फीस, राशन? पता नहीं सावित्री, मैं हार गया। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर धूप जल रही थी, अंदर 2 इंसानों का दिल। रात को रामू को नींद नहीं आई। सावित्री ने रो रो कर रात काटी। सुबह होते ही रामू को याद आया, गांव में एक इंसान था जो शायद मदद कर सकता था। गांव का सरपंच राधे श्याम पटेल। बूढ़े जरूर थे, लेकिन न्यायप्रिय। रामू सरपंच के दरवाजे पर पहुंचा। सरपंच आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। सरपंच जी, प्रणाम। माफ करना, इस वक्त आया, लेकिन बड़ी मुसीबत है। आओ रामू, बैठो, चाय लो। क्या हुआ? चेहरा देखकर लग रहा है कोई बड़ी बात है। सरपंच जी, धनीराम साहूकार ने धोखा दिया। 3000 दिए, कागज में 5000 लिखवा दिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा लगा दिया। अब 500 ब्याज समेत 5500 ले लिए। साहूकार जी, ये अन्याय है। सरपंच ने चाय की चुस्की ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये कोई नई बात नहीं रामू, ये धनीराम पुराने समय से यही करता आया है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। सरपंच जी, क्या कुछ हो सकता है? मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, राशन नहीं। रुको रामू,
शांत रहो। जब इंसान की नीयत साफ होती है और जुल्म होता है तो भगवान रास्ता निकालता है। मैं कल पंचायत बुलाता हूँ, तुम आना। और हाँ, साहूकार को भी बुलाऊंगा। लेकिन साहूकार जी, उसके पास कागज हैं और गांव में उसका बहुत दबदबा है। दबदबा हाँ है, लेकिन सच का दबदबा उससे बड़ा होता है। जाओ घर, कल आना। अगले दिन गांव के बड़े पीपल के नीचे पंचायत बैठी। पूरा गांव जमा था। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब आए। साहूकार धनीराम भी आया, मोटी तोंद, गर्व से भरा, हाथ में वो कागज। रामू और सावित्री एक तरफ बैठे थे, घबराए हुए, लेकिन उम्मीद की एक किरण आंखों में। पंचायत शुरू होती है। बात सीधी है। रामू किसान का कहना है कि धनीराम ने 3,000 दिए और कागज में 5,000 लिखवाए। धनीराम का कहना है कि 5,000 दिए। अब हम सुनेंगे दोनों तरफ से। सरपंच जी, इसमें सुनने की क्या बात है? कागज देखो, रामू का अंगूठा है, 5,000 लिखा है बस। धनीराम, अभी तुम्हारी बारी नहीं, पहले रामू बोलेगा। सरपंच जी, पंचायत के सामने सच बोलता हूँ। साहूकार ने 3,000 दिए थे। मेरे हाथ में 3 नोट थे 1,000 के। मैंने गिने थे। कागज मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने कहा यहाँ अंगूठा लगाओ, मैंने लगा दिया। भगवान सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सावित्री खड़ी हुई। आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन आंखों में आग थी। सरपंच जी, मैं भी गवाह हूँ। जब ये घर आए तो 3 नोट लाए थे, मैंने खुद देखे। और जब मैंने पूछा इतने कम पैसे, तो इन्होंने कहा साहूकार ने 3,000 ही दिए। अगर 5,000 मिले होते तो क्या मैं नहीं जानती? मैं घर की मालकिन हूँ, एक एक पैसे का हिसाब मुझे पता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। सरपंच ने सबको शांत कराया। जवाब दो। ये सब झूठ बोल रहे हैं। कागज है मेरे पास। कानून कागज को मानता है। कागज मानता है, लेकिन कागज लिखा किसने? तुमने। और पढ़ा किसने? तुमने। रामू पढ़ा लिखा नहीं है, क्या ये बात तुम्हें नहीं पता थी? जानबूझकर अनपढ़ इंसान को धोखा देना, ये कौन सा धर्म है धनीराम? सरपंच जी, मैं साहूकार हूं, मेरा कारोबार है। मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इल्जाम नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूं। और ये पंचायत सच को मानती है। सरपंच उठे। उनकी आवाज में गहराई थी, जैसे किसी पुराने बरगद की जड़ों में। इस पंचायत का फैसला ये है, धनीराम ने रामू को जानबूझकर धोखा दिया। वो कागज जिसमें 5,000 लिखा है वो अमान्य है। रामू ने 3,000 लिए थे, 3,000 वापस हो चुके हैं। ब्याज का हिसाब 2 रुपया सैकड़ा, यही न्याय है। यानी 60 रुपया ब्याज। धनीराम, बाकी पैसे रामू को वापस करो आज। ये तो मेरे साथ अन्याय है। साहूकार का मुंह खोला का खुला रह गया। अन्याय वो होता है जो तुमने रामू के साथ किया। आज से इस गांव में कोई भी साहूकार ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं करवाएगा जो सामने वाले को पढ़कर ना सुनाया गया हो। और अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो तुम्हारी साहूकारी इस गांव में बंद होगी। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। उस शाम साहूकार धनीराम ने मुंह लटकाकर रामू को 4,440 रुपए वापस किए। हिसाब यूं था, 5,500 में से 3,060 रुपए काटकर। रामू के हाथ में पैसे आए। उसने वो रुपए हाथ में लिए और आंखें बंद कर लीं। भगवान, तेरा शुक्र है। इंसान जब सच के साथ होता है, तू साथ देता है। जी। और सरपंच जी साके? दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच जी, आपने जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने सिर्फ पैसे नहीं दिलाए, इज्जत दिलाई, इंसाफ दिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, सच ने जीत हासिल की। और तुम्हारी पत्नी ने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है।
सरपंच जी, आशीर्वाद दीजिए कि आगे से हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं ताकि कोई उन्हें धोखा न दे सके। जरूर पढ़ेंगे। और हाँ रामू, इस गांव में जल्द ही एक समिति बनाएंगे जो किसानों को कम ब्याज पर पैसे देगी। साहूकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरपंच जी, सुनकर मन हल्का हो गया। उस रात बालूपुर गांव में रामू के घर छोटी सी खुशी मनाई गई। सावित्री ने खीर बनाई, बच्चों की फीस के पैसे अलग रखे, राशन के पैसे अलग और एक छोटी सी रकम अगले साल के बीजों के लिए। रात को रामू खेत की मेड़ पर बैठा था। तारों से भरा आसमान था। दूर खेत में कुछ तरबूज अभी बाकी थे, रात की ठंडी हवा में झूमते हुए। इस साल तुमने बहुत मेहनत करवाई और बहुत कुछ सिखाया भी। सावित्री आई और पास बैठते। जी, अगले साल और ज्यादा तरबूज बोएंगे और इस बार कोई साहूकार नहीं। हाँ, और बच्चों को स्कूल भेजेंगे ताकि वो खुद पढ़ सकें, कागज कोई धोखा न दे सके उन्हें। दोनों चुप बैठे रहे। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, खेत में हवा चल रही थी और उस हवा में थी एक गरीब किसान की मेहनत की खुशबू, तरबूज की मिठास और इंसाफ की शांति। कहानी का अंत, लेकिन रामू और सावित्री की लड़ाई का नहीं, क्योंकि किसान कभी हारता नहीं। वो हर साल नई फसल के साथ, नई उम्मीद के साथ उठता है और एक दिन वो जरूर जीतता है।